Hello everyone, good evening. How are you all? I hope you all must be fine and waiting for my video. So today's class is about higher education system. You must be known about higher education. It's a very important topic for UGC NET. ओके हायर एजुकेशन से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और क्या है कि कितना भी पढ़ के जाओ वैसे तो कम ही होता है, लेकिन फिर भी अगर आप जो भी सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है, बट फिर भी आप इतना पढ़ लेते हैं कि जैसे प्रैक्टिस कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, तो आपको क्या होता है कि क्वेश्चंस इतने अटेम्प्ट हो जाएंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। और क्योंकि एजुकेशन फील्ड के लिए होता है तो हायर एजुकेशन तो बनता ही है रखना। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक विच इज़ हायर एजुकेशन सिस्टम। मैं लिख के नहीं, खाली ऐसे ही आपको पढ़ के बताऊंगी और इसके जो नोट्स जो भी हैं वो अपलोड में, वैसे भी नोट्स तो मैं देती नहीं, खाली आपको पढ़ के बताऊंगी। अगर आपको ऐसा लगेगा कि आप देख के वीडियो देख के पढ़ना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी जिसमें मैं बोर्ड में लिख के आपको बता सकती हूँ। लेकिन इस वीडियो को शुरू होने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो हायर एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। वैदिक एजुकेशन होता है, ठीक है, वैदिक, और नॉलेज की कौन कौन सी नॉलेज थी, क्या एम्स थे हायर एजुकेशन के, ठीक। देन इवैल्यूएशन सिस्टम यानी मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता था, और जो विमेन स्कॉलर्स होती थी वो कौन कौन सी होती थी, कितनी विमेन स्कॉलर्स हुई हैं, और उसके बाद जैनिज़्म क्या है, जैनिज़्म की ब्रांचेस क्या हैं यह है जैनिज़्म की फ़िलॉसफी क्या है, ठीक है। बुद्धिस्ट एजुकेशन क्या है, कैसे स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट करी, क्या क्या उसके 8 फोल्ड पाथ्स कौन कौन से होते हैं। पिलर्स ऑफ बुद्धिज़्म होते हैं, कितने पिलर्स ऑफ बुद्धिज़्म होते हैं, हाउ मेनी पिलर्स ऑफ बुद्धिज़्म, और बुद्धिज़्म होता क्या है, उसमें कितने टाइप्स होते हैं, डायमंड ट्रायंगल क्या होता है, बुद्धिस्ट का स्क्रिप्चर क्या होता है जिसे त्रिपिटक कहते हैं, सेरेमनी में क्या होता है, और जो प्राचीन जो संस्थाएं हुई, शिक्षण संस्थाएं वो कौन कौन सी हैं बुद्धिस्ट की। देन नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है, इसका करिकुलम क्या था, और देन लाइब्रेरीज डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ, उसका विनाश कैसे हुआ, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नादिया नवद्वीप यूनिवर्सिटी। देन ये तो थी आपकी प्री जो वैदिक एजुकेशन। फिर प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले, स्वतंत्रता से पहले की एजुकेशन और स्वतंत्रता के बाद की एजुकेशन के बारे में भी आपको पढ़ना है। शिमला एजुकेशन सेंटर, इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1902, फिर कितने कमीशंस आए थे, ठीक है, कमीशंस कौन कौन से आए उसके बारे में। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, हार्टॉग कमिटी, देन कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बनी, पहले कौन सी यूनिवर्सिटी आई, बाद में कौन सी यूनिवर्सिटी, वार्धा स्कूल ऑफ बेसिक एजुकेशन, फिलोसफीज, सर्जेंट रिपोर्ट, ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। वैसे हायर एजुकेशन इतना देखा जाए तो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को पढ़ना है सही से तो डिटेल में अगर पढ़ा जाए तो कुछ भी कम नहीं होता है पढ़ने के लिए। कुछ भी हमें ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि हमको सब कुछ आ गया, हमने सब कुछ पढ़ लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सब कुछ पढ़ लें। ऐसा कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होती है जो हमसे रह जाती है, ठीक है। तो हर एजुकेशन सिस्टम के डिफेक्ट्स भी हैं, होते थे, वो उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और NEPs, जनार्दन रेड्डी कमेटी, यशपाल कमेटी, सैम पिट्रोडा कमीशन, कमेटी ऑफ एजुकेशनल इमोशनल इंटेलिजेंस,
ठीक है। दुर्गा भाई देशमुख कमेटी, हायर एजुकेशन का क्या स्ट्रक्चर था और अब हायर एजुकेशन में क्या चेंजेस आए, NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन कब बना, और यूनिवर्सिटीज़ कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, मेटा यूनिवर्सिटी, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन कौन से होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। NMEICT इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कस्तूरी रंगन कमेटी, जो NEP बनी है ना, जो NEP 2020 है, वो कस्तूरी रंगन रिपोर्ट जो कमेटी है, उसी कस्तूरी रंगन मेन उसके नहीं के द्वारा ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो हुए वो बनी है। देन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब जो GDP है किस तरह से काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा वैदिक एजुकेशन के बारे में। तो वैदिक एजुकेशन क्या थी, इसमें वेद और नॉलेज, वेद जो होते हैं वेदा, ठीक है, जैसे 4 वेद हम कहते हैं, उसके बारे में और उनका जो शिक्षा है, वेदों की शिक्षा वो कैसी होती है, पार विद्या और अपार विद्या। पार विद्या में क्या होता है, पार विद्या हाईएस्ट विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि जो भी पार विद्या विद्यार्थी होगा, जिसको पार विद्या का ज्ञान होगा, उसको जो होगा बहुत बुद्धिमान होगा और उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो हाईएस्ट होगा, ठीक है, मैच्योरिटी लेवल जिससे कहेंगे बहुत ज़्यादा होगा। और अपार विद्या में क्या होता है, प्रैक्टिकल और वर्ल्डली नॉलेज, ठीक है। अपार विद्या में जैसे हम मनुष्य जीवन जी रहे हैं, तो मोह माया में पढ़ना और सांसारिक जो ज्ञान है उसके प्रैक्टिकल, व्यवहारिक और सांसारिक ज्ञान, ठीक है। और जो पार विद्या होती है वो इससे ऊपर जो हाईएस्ट विजडम होता है, जैसे कि देवताओं का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, जो गुरुजन होते हैं, जो मोह माया से परे होते हैं, ठीक है, व्यवहारिक नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। व्यवहारिक हो या ना हो, लेकिन ज्ञान, व्यवहारिक क्या होता है कि मतलब हमें दूसरे के हिसाब से किस तरह से बात करनी है और गुस्सा नहीं करना है, सामने वाले को देख के बात करनी है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि एक वर्ड होता है मतलब जैसा सामने वाला हो उसके हिसाब से बात करना, ठीक है, वो होता है अपार विद्या, ठीक है, प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान। लेकिन जो पार विद्या होती है वो होती है कि अगर कोई गलती कर रहा है तो उसके सामने बोलना कि हाँ तुमने गलत किया है, ठीक, अगर सही है तो उसको सामने बोलना कि हाँ तुम सही है, मतलब पीठ पीछे कुछ भी ना बोलना, व्यवहारिक वर्सन के हिसाब से ना बोलना, उसके अपना जो मतलब उसको सिद्ध करने के लिए ना बोलना, बल्कि बोलना सच, जो भी सही है वही बात करना, वो होती है पार विद्या, ठीक है। अपार विद्या के 2 टाइप्स होते हैं, होता है सेक्युलर एंड सेक्रेड। सेक्युलर में क्या होता है कि धर्मनिरपेक्ष, जो सांसारिक ज्ञान होता है, ठीक है, सांसारिक, जिससे हम संसार में रह रहे हैं, ठीक है, सेक्युलर कम्युनिटी के हिसाब से लौकिक। और जो सेक्रेड होता है पावन पवित्र धार्मिक, जैसे जो गुरु होते हैं, भगवान होते हैं, देवता होते हैं, जो दूसरों का कल्याण करते हैं और गलत सही की भी पहचान करते हैं, ठीक है। सेक्रेड में श्रुति, स्मृति, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। तो फिर वैदिक पीरियड का कुछ करिकुलम भी था, जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स, कौन कौन से हम कलाओं के क्षेत्र में किस तरह से हम परफॉर्म करके हम अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, जैसे डांसिंग करना, ठीक है, सिंगिंग, पेंटिंग, ये सारा परफॉर्मिंग आर्ट्स में। साइंटिफिक फील्ड यानी वैज्ञानिक क्षेत्र, उसमें केमिस्ट्री, वैज्ञानिक क्षेत्र में क्या क्या आ सकता है, ठीक है, रसायन विज्ञान, गणित, लॉजिकल, जो तार्किक शक्ति होती, तर्क शक्ति। वोकेशनल स्किल्स, जो वोकेशनल स्किल्स में जो हम जैसे
वोकेशनल को क्या बोलेंगे, जैसे जो हम कुछ कुशलता कौशल के क्षेत्र में, ठीक है, स्किल कौशल के क्षेत्र में जैसे हम कुछ ज्ञान प्राप्त करें, उससे हम अपना रोजगार करें, वो होती है वोकेशनल स्किल। ज्ञान से रोजगार, कौशल से रोजगार, ठीक है, जैसे क्लॉथ मेकिंग, कपड़ा वस्त्र बनाना, कारपेंट्री जो वो होते हैं कारपेंटर्स जो होते हैं, जो ये लकड़ी का काम करते हैं, फर्नीचर वगैरह बनाते हैं कारपेंटर्स। पॉटरी जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है, उसको सीखना पॉटर्स जो होते हैं। प्रोफेशनल स्किल्स, प्रोफेशनल फील्ड्स क्या होती हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, ये प्रोफेशनल स्किल्स फील्ड्स होती हैं। देखिए सॉफ्ट स्किल्स होती है क्रिटिकल थिंकिंग, गुड पर्सनल बिहेवियर, ठीक है। ये सारी जो भी करिकुलम जो मैंने बताया, ये सब वैदिक पीरियड में उस टाइम पे पढ़ाई जाती थी, ठीक है। सब्जेक्ट्स क्या क्या होते थे, हिस्ट्री, लॉजिक, मार्शल आर्ट्स, योगा, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, डीआई, जैसे हम आजकल जो डीआई पढ़ते हैं ना, डेटा इंटरप्रिटेशन, उस टाइम भी पढ़ाया जाता था, सोचिए। आर्किटेक्चर, पॉलिटी, ठीक है, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, ये सब उस समय में हमारे भारत की जो वैदिक एजुकेशन था, वेदों की शिक्षा, उसमें भी ये सब पढ़ाया जाता था। ये सारे सब्जेक्ट्स थे, विषय थे। तो कैसी लगी आपको ये हायर एजुकेशन की स्टार्टिंग क्लास? और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।